शिक्षकों को लेकर तात्कालीन शिवराज सरकार के दौरान उस समय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने महापंचायत को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए। उन वादों में एक वादा यह भी शामिल था कि गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की योजना बनाएंगे। हम ये बात बहुत अच्छे से मानते हैं कि उस समय महापंचायत में ये नहीं कहा गया था कि 1 साल 2 साल या तुरंत जो है नियमित कर देंगे, लेकिन ये बात प्रमुखता से कही गई थी कि हम विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। अब इसको लेकर पहले आप जो इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह वह पोस्टर है जो महापंचायत के बाद जनसंपर्क विभाग ने निकाला था। इसमें आप सबसे लास्ट वाला यदि आप लाइन देख पा रहे हैं तो वह लाइन वही है जो हम आपसे कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए अतिथि शिक्षकों से महापंचायत में ये वादा किया कि हम गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर आपको नियमित करने की नीति बनाएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब इसे लेकर 18 दिसंबर को, इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और 18 दिसंबर का दिन स्कूल शिक्षा विभाग के सवाल जवाब से जुड़ा हुआ था। 18 दिसंबर को बहुत सारे विधायकों ने अतिथि शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए महापंचायत की घोषणा को लेकर वर्तमान सरकार क्या कर रही है इसे लेकर सवाल लगाए थे। इसे लेकर हम एक वीडियो बना भी चुके हैं जो आपने देखा होगा। उसमें बहुत सारी बातें थी, लगभग सब तरफ से अतिथियों की साइड से हाथ सरकार ने खींच लिए हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी आया था कि संविधान के अनुच्छेद के तहत जिस तरीके से आपने गुरुजियों को नियमित किया था, क्या आप अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे? तो 18 दिसंबर का ये जवाब जो आपके स्क्रीन में, उसमें आप सबसे लास्ट लाइन देखिएगा जो गा का आंसर दिया है, उसमें ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव, कोई भी नीति प्रचलन में नहीं है। कहने का मतलब सरकार ने अधिकृत तौर पे ये बता दिया 18 दिसंबर 2024 को कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने जैसी हम किसी योजना पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी योजना नीति प्रचलन में नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई यही सच्चाई है? थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। 18 दिसंबर से 309 दिन पीछे यदि हम जाएं तो तारीख आती है 12 फरवरी 2024। 12 फरवरी 2024 यह वह तारीख है जब मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस सत्र में भी महापंचायत और अतिथि के नियमितीकरण को लेकर सवाल किया गया था। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह 12 फरवरी 2024 का ये जवाब है और इस जवाब में आप देखिए सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने का काम प्रचलन में है, समय सीमा नहीं बता सकते। दोस्तों अब आप यह देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेता की कथनी और करनी में फर्क होता है और यह फर्क अब हम आपको सरकारी कागजों में दिखा रहे हैं। 12 फरवरी 2024 को जब विधानसभा सत्र चलता है, आप देखिए मोहन यादव की सरकार में शुरू से ही स्कूल शिक्षा मंत्री जो हैं वो राव उदय प्रताप सिंह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोहन सरकार में पहले कोई और थे स्कूल शिक्षा मंत्री, पहले जब विधानसभा सत्र चल रहा था तब कोई और स्कूल शिक्षा मंत्री थे और अब जब शीतकालीन सत्र चल रहा है तब कोई और स्कूल शिक्षा मंत्री, ऐसा नहीं है। मोहन सरकार में शुरू से लेकर वर्तमान तक अभी तक जो है स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह है। यही राव उदय प्रताप सिंह 12 फरवरी के शीतकालीन सत्र, गलत बोल रहा हूं मैं, 12 फरवरी का जो विधानसभा सत्र था उसमें यही राव उदय प्रताप सिंह बतौर स्कूल शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि अतिथियों को नियमित करने के लिए जो है प्रक्रिया प्रचलन में है, समय सीमा नहीं बता सकते। ठीक है, अब हम आ जाए 309 दिन बाद 18 फरवरी 2024, वही विधानसभा, वही मोहन सरकार, शीतकालीन सत्र चल रहा है, वही स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, और अब क्या कहते हैं? अब ये बोलते हैं कि अतिथियों को नियमित करने की जो नीति है, ऐसा कोई हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं है, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। आखिर दोस्तों ये 309 दिन में ऐसा क्या हुआ कि सरकार के स्वर बदल गए?
कुछ जानकारों से मैंने बात की, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से बात की। देखिए, अतिथियों की जो सबसे ज्यादा मजबूती है वह है उनका संख्या बल। आज अधिकृत तौर पे 70,000 से अतिथि सरकारी स्कूल में प्रदेश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 70,000 तो वो अतिथि हैं जो दिख रहे हैं। यदि हम एक 5 का भी हम फिगर ले लें कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो आप काउंट करिए कि इन अतिथियों के साथ कितना बड़ा वोट बैंक जुड़ा है। और यही कारण है कि हमने 2019 का वो राजनीतिक उलटफेर भी देखा जिसके जड़ में अतिथि शिक्षक थे। उस पर बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो आखिर फरवरी के जब विधानसभा सत्र था तब ऐसा क्या हुआ जब इन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, हम तो नीति बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा विधानसभा का रिजल्ट आ चुका था। मोहन यादव की सरकार प्रदेश में अपनी कमान संभाल चुकी थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव बाकी था। सामने लोकसभा का चुनाव था, 29 में से 29 सीटें जीतने का टारगेट था। और यही टारगेट इस बात के लिए सरकार को मजबूर कर गया कि विधानसभा सत्र में उनको यह कहना पड़ा कि हम नीति बनाने का काम कर रहे हैं अतिथियों के नियमितीकरण को लेकर। आज की बात करें, आज शीतकालीन सत्र है, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, 29 में से 29 सीटें एक ही पार्टी को मिल गई हैं। अब सरकार के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जिसको लेकर वो अतिथियों को लेकर घुमा फिरा के बात करे। इसीलिए 309 दिन के बाद सरकार के स्वर बदले और उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि नहीं, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की हमारी कोई योजना नहीं है, कोई नीति प्रचलन में नहीं है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं इस दिशा में। तो ये पूरा घटनाक्रम हम इसलिए लेकर सामने आए ताकि आपको ये पता पड़ पाए कि नेता की कथनी और करनी में फर्क होता है। यह सिर्फ एक कहावत या मुहावरा भर नहीं है। कई मौकों पर सरकारी दस्तावेज में इस तरीके से यदा कदा ये चीज सामने आती है और प्रूफ होती है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने अतिथि साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कैसे पॉलिटिक्स एक बड़े वर्ग के साथ खेली जाती है ये सभी को मालूम होना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अतिथि